हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उन्होंने एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी किसी भी रूप में आपने ज्योग्राफी पेपर को लिया है, यानी जिसको भूगोल बोलते हैं, वो आपने लिया है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस को पहले देखा होगा, सिलेबस में है, आप जानते भी हैं। तो इसमें आपको महाविस्फोट का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। ब्रह्मांड की इसमें थोड़ी बहुत झलक दिखाएंगे और महाविस्फोट का सिद्धांत जो है उसको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, यहीं से टॉपिक शुरू होगा आपके ज्योग्राफी का, ठीक है। एक इसमें वीडियो हम कराए हुए हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। तो ये टॉपिक के बाद उसको देख लीजिएगा, तो यकीनन आपका बहुत मतलब यूनिट 1 का जो बहुत बड़ा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया रहेगा, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा और इसको देखने के बाद तो चलिए अब शुरू करते हैं चीजों को। चलिए बच्चों, इसमें एकदम नए तरीके से शुरू करेंगे और एकदम इंट्रो से लेकर आपको मेन टॉपिक तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात ये समझिए कि ज्योग्राफी जो वर्ड है, भूगोल, इसका जो वर्ड है ज्योग्राफी, ये कैसे बना हुआ है। तो ये देखिए, दो वर्ड से बना हुआ है, एक है जियो प्लस ग्राफी। ये दो वर्ड से मिलकर ज्योग्राफी बना हुआ है, ठीक है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का होता है वर्णन, यानी कि जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया हो उसी को भूगोल बोलते हैं या ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपको पृथ्वी के वर्णन के ही बारे में तो पढ़ना है। यानी अभी तुरंत हम आपको बताएं कि जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया हो उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने का शुरू करेंगे, ठीक है। आपका पूरा फर्स्ट सेमेस्टर ही इस पे आधारित है। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक को समझते हुए चलिए। तो देखिए, हिकेटियस जो है ये भूगोल के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि भूगोल के जनक कौन है और इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस है और हिकेटियस जो है भूगोल के जनक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और हिकेटियस की पुस्तक का क्या नाम था, तो जस पीरियोडस था, ठीक है। पीरियोडस था, जिसका अर्थ होता था पृथ्वी का वर्णन, यानी कि इनकी पुस्तक का नाम ही था जस पीरियोडस, यानी पृथ्वी का वर्णन। और ये किसकी रचना थी, तो हिकेटियस की थी। और हिकेटियस को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एकदम अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, एकदम शुरू से शुरू किए हुए हैं, इसको याद रख लीजिएगा, बस इतना ही चीज था, ठीक है। अब देखिए, ब्रह्मांड से शुरू करते हैं। अब यहाँ से मेन मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से थोड़ा अपना दिमाग केंद्रित कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमारा वीडियो भले ही बड़ा ना हो, लेकिन उतना चीज हम जरूर दे देंगे आपके कंटेंट के रूप में कि आप उस चीज को जब लिखिएगा तो आपको बेहतर नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ब्रह्मांड आखिर है क्या, इसको समझिएगा खाली, ठीक है। देखिए, सारा टॉपिक बृहद रूप से होगा, लेकिन अभी पहले आपको जोड़ने का प्रयास करें कि भूगोल विषय से आप जुड़िए पहले। यानी कि भूगोल जो है उससे आप पहले अपना एक तरह से कहिए तो आप एक दूसरे से दोस्ती कीजिए भूगोल के साथ, ठीक है। उसके बाद तो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ही, आपको समझाएंगे ही, ठीक है। तो ब्रह्मांड का मतलब होता है बच्चों, जिसमें समस्त संसार, संपूर्ण अंतरिक्ष और उसमें वर्तमान सभी प्रकार के द्रव्य, ऊर्जा, सम्मिलित रूप को, मतलब सभी जो आते हैं ना वो ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सीधा आपको समझा देते हैं। देखिए, ये तो डेफिनेशन है कि जैसे कि पूरे अंतरिक्ष है, जो वर्तमान में सभी प्रकार का द्रव्य है, ऊर्जा है, ये सब का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है, ये इसका डिफिनेशन है। बट इसको ध्यान में रखना है कि जिसमें देखिए, ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या होता है, पृथ्वी है, उसके बाद देखिए तारा है, उसके बाद देखिए उसी तरह उपग्रह है, जैसे पृथ्वी का भी उपग्रह है, तो वो चीज ध्यान में रखना है। फिर देखिए, आकाश गंगाएं हैं, सब कुछ इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो इसी को ब्रह्मांड बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड का अध्ययन जो किया जाता है उसको बोलते हैं कोस्मोलॉजी। इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी वाला तो आप समझ ही रहिएगा, ब्रह्मांड विज्ञान, ये आपको नहीं देगा ऑप्शन में। कोस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड का अध्ययन, यानी ब्रह्मांड का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको कोस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एकदम इसको भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ब्रह्मांड के अंतर्गत छोटे छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं, मंदाकिनी, निहारिकाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड, सभी कुछ आते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या-क्या आता है। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत सब कुछ आता है, यानी आकाशगंगा जो आप देख पा रहे हैं, जिसको आप छू पा रहे हैं, आप जिसको मतलब एक तरह से आप अनुभव कर पा रहे हैं, वो सब कुछ ब्रह्मांड का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे कि आप बोलिएगा गुरुजी नहीं समझे, तो देखिए बाबू समझा देते हैं। ये मान लीजिए कि आपका पूरा ये जो एरिया है, ये ब्रह्मांड का एरिया है, ठीक है। ये मान लीजिए, इसमें देखिए आकाशगंगा, ये गोल-गोल जो आप देख रहे हैं ना, ये आकाशगंगा है, ठीक है। तो ये आकाशगंगा है, ये जो छोटा-छोटा डॉट के रूप में आप देख रहे हैं, ये है तारा, ठीक है। ये सब कुछ ब्रह्मांड का ही पार्ट है, ठीक है। इसको अभी तुरंत समझाते हुए चलेंगे ना, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा साइंटिफिक रूप से आपको समझना भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारी पृथ्वी जो है
जिस पर हम लोग रहते हैं वह भी ब्रह्मांड का भाग है। ये मत सोचिएगा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का भाग नहीं है। पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का भाग है और 8 ग्रह हैं जिसमें एक ग्रह पृथ्वी भी है, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब 8 ग्रह हैं जिसमें एक ग्रह क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी एकमात्र अभी तक का ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो पहली बात आप समझ गए, ब्रह्मांड के अंतर्गत पृथ्वी है, ग्रह है, उपग्रह है, आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, सब कुछ आता है। आपको लग रहा होगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तारा क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, ये आकाशगंगा क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप इतने जान लीजिए ना, जैसे आपके अगल बगल में सोनू मोनू टोनू होता है ना, नाम रहता है ना 4-5 गो का बच्चा का, तो बस उसको जानते हैं कि फलनमा का नाम ये है, चिलमा का नाम ये है। उसी तरह याद रख लीजिए कि ये नाम है अभी, ठीक है। इसको जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे टॉपिक आपसे जुड़ेगा, ठीक है। तो बस अभी आप खाली नाम को सुनते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत से सिद्धांत दिए गए, जैसे महाविस्फोट का सिद्धांत दिया गया, सतत सृष्टि का सिद्धांत दिया गया, दोलन का सिद्धांत दिया गया, स्फीति का सिद्धांत दिया गया। बट क्या आपको हर सिद्धांत पढ़ना है? तो बिल्कुल नहीं। आपके सिलेबस में दिया गया महाविस्फोट का सिद्धांत आपको पढ़ना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि महाविस्फोट का सिद्धांत है क्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर महाविस्फोट का सिद्धांत है क्या, उसको आपको समझना पड़ेगा और उसको दिमाग से एकदम सेटअप करके रखना है, ठीक है। तो चलिए अब बिना विलंब के महाविस्फोट के सिद्धांत को समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस सिद्धांत को प्रतिपादित जो किए हैं ना, खगोलविद है, यानी खगोलज्ञ है जिसको बोलते हैं, और वैज्ञानिक भी है, और वो पादरी भी है। पादरी का मतलब होता है ईसाई जो धर्म मानने वाले लोग हैं ना, वहां पे पूजा पाठ जो कराते थे उसी को पादरी बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि देखिए, बेल्जियम का एक व्यक्ति है, बेल्जियम का निवासी है, जिसका नाम है जॉर्ज लिमेत्री, ठीक है। यही जो है ना महाविस्फोट के सिद्धांत को दिया था, ठीक है। इसी ने इसका प्रतिपादन किया कि देखिए महाविस्फोट का सिद्धांत जो है ना देने वाला यही व्यक्ति है। अब आपको लगेगा कि सर हम नहीं समझे, महाविस्फोट का सिद्धांत है क्या। अब आपको समझाते हैं बाबू। देखिए, आप अपने घर में एगो लड्डू उठाइए, लड्डू आप कभी खाए हैं? लड्डू खाए होंगे। लड्डू उठाइएगा, उसमें देखिएगा छोटा 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 दिखिएगा, मतलब वो जो मिठाई है वो सब मिलकर लड्डू का पूरा रूप ले लेता गोल जैसा, ठीक है। तो उसमें देखिएगा कितना मिठाई मिलकर लड्डू बना है ना। तो ठीक वैसे ही बच्चों, एक ये जो है ना गोल जैसा जो आकृति है, ये ब्रह्मांड है मान लीजिए, और इसमें कई एक तरह की चीजें हैं जो कि मौजूद हैं। जैसे कि लड्डू में बहुत तरह की चीजें मौजूद होती है ना, ठीक वैसे ही जैसे इसमें तारा है, आकाशगंगा है, ग्रह है, उपग्रह है, ये सब कुछ इसमें है, और इसी से मिलकर क्या बना है, ब्रह्मांड मिला है, बना है। अब देखिए ब्रह्मांड के बारे में एक जो महाविस्फोट का सिद्धांत है ये बोलता है ना, ये देखिए सिद्धांत अब समझिएगा। ये मान लीजिए आपके पास लड्डू था, लड्डू को उठा के पटक दीजिए, पटक दीजिएगा तो वो फूटेगा, फूट के देखिए छोटा छोटा एकदम इधर उधर बट जाएगा जहां तहां। अगर लड्डू एकदम ढीला ढाला होगा तो टूट के बटेगा ना जी, छोटा छोटा कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ छोटा रहेगा, कुछ बहुत छोटा रहेगा, तो ऐसे करके वो हर जगह बट जाएगा, मतलब छिड़क जाएगा हर जगह। तो इसी तरह हुआ क्या, अब आपको समझाते हैं कि ये ब्रह्मांड एक जगह पे था, यानी कि जो आप देखते हैं आकाशगंगा है, या फिर पृथ्वी है, ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, सब कुछ एक जगह पे था, सब कुछ। और इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल जो था ना, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। लेकिन एकाएक एक घटना घटती है, क्या होता है कि इसी में एक बार विस्फोट हो गया, यानी ये जो गोलका था ना गोलक, इसी में एक बार विस्फोट हो गया, यानी बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, और इससे जो है ना सब निकल के एक जगह से दूसरी जगह फैल गया। यही जो फैल गया ना, इसी से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। यानी ब्रह्मांड को का मतलब आप समझे कि ब्रह्मांड जो है शुरुआत में एक जगह पे था लड्डू की तरह, वो एक जगह लड्डू को जैसे फोड़ देते हैं और फोड़ के उसको एकदम एक जगह से दूसरी जगह बिखेर दीजिए, ठीक वैसे ही यह भी बिखर गया एक जगह से दूसरी जगह, और यही जो बिखर गया ना, यही ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, और यही है महाविस्फोट का सिद्धांत। अब देखिए इसको धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा। इसका प्रतिपादन कौन किए थे महाविस्फोट के सिद्धांत का? तो जॉर्ज लिमेत्री किए थे, और ये बेल्जियम के निवासी थे, और ये एक पादरी थे, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत में कहा गया है 12 से 14 वर्ष पहले जो है ना, यह ब्रह्मांड अत्यंत घनीभूत अवस्था में एक परमाणु की इकाई के रूप में था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना बहुत ज्यादा था। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक महाविस्फोट होता है जिसके कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसी को बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, या सिद्धांत भी बोलते हैं। आप नहीं समझे, एक परमाणु की इकाई का मतलब आप नहीं समझे होंगे, हम जान रहे हैं। जैसे कि यही डायग्राम आप बनाइएगा अपने एग्जाम के कॉपी में, ठीक है। तो देखिए यही है, एक समय क्या था, शुरुआत में ब्रह्मांड एक जगह पे था, यही गोला
जो आप देख रहे हैं यही वाला यहाँ पे था। इसी को एक परमाणविक इकाई बोलते थे, एकाकी परमाणविक इकाई इसी को बोलते थे। यानी एक जगह सब कुछ था, लेकिन एकाएक इसमें फूट गया, यानी कि वो आवाज कर गया, ब्लास्ट कर गया। अब ब्लास्ट करने के बाद देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इधर देखिए आकाश गंगा निकला, यहाँ पे देखिए आप तारा निकला, फिर इसी तरह ग्रह निकला, इसके चारों ओर ग्रह फैलेगा, उसी तरह आप देखिएगा सूर्य निकला, ये सब कुछ इसमें आ गया, सौरमंडल का निर्माण होगा, तो ये सब कुछ इसमें बना। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत में ब्रह्मांड एक जगह पे था और धीरे धीरे उसमें एक विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के सब चीज इधर उधर छितरा गया, और वही छितराया हुआ चीज ब्रह्मांड का निर्माण कर देता है, जिसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं। और यही बोलता है कौन, महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, और इसी को बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा महाविस्फोट सिद्धांत क्या है, या नहीं तो आपसे बोलेगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताइए, तो यही चीज आपको लिखना होगा। अब देखिए इस विस्फोट के बाद क्या होता है, काफी संख्या में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। धमाके के मात्र 1.43 सेकंड के बाद अंतरिक्ष में वर्तमान चीज अस्तित्व में आ गई, यानी कि अंतरिक्ष की जितनी भी चीजें अभी है वो सब चीजें तुरंत 2 मिनट से भी कम समय में आ गया। ठीक है, अंतरिक्ष में मतलब मौजूद हो गया। यानी कि सोचिए ये एक परमाणविक इकाई था जिसमें विस्फोट हुआ और सब चीज इधर उधर फैला, और एक ही मिनट के अनुसार, यानी कि मतलब 1.45 मिनट के ही अंदर ये सभी चीज इधर उधर फैल गया। ठीक है, और ये सभी चीजें अंतरिक्ष में आ गई, जिसको आज देखते हैं आप, सूर्य को देखते हैं, या फिर पृथ्वी जिस पे आप हम रह रहे हैं, या फिर मंगल ग्रह के बारे में आप जानते होंगे। तो ये सब जितनी भी चीजें देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं या तारा को देखते हैं, ये सब चीज कैसे आया, तो यही विस्फोट के बाद आया, यानी ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ। ये कौन बोलता है, तो ये महाविस्फोट सिद्धांत बोलता है। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देख लीजिए। इस सिद्धांत की व्याख्या जो किया ना बाद में रॉबर्ट बैगनोर के द्वारा किया गया। यानी कि देखिए आपको ध्यान में रखना है कि कौन इसके प्रतिपादक थे और कौन इसके व्याख्याकर्ता थे। यानी व्याख्या करने वाला रॉबर्ट बैगनोर है और प्रतिपादक कौन है, लेमेत्री है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। खगोलविदों का मानना है कि यह महाविस्फोट की घटना जो है ना 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले हुआ होगा। यानी 13.7 अरब वर्ष, 1-2 साल नहीं, 13.7 अरब वर्ष यानी 14 अरब वर्ष पहले, लगभग 14 अरब वर्ष पहले ये पूरा घटना हुआ होगा। और लगभग 4-5 अरब वर्ष पहले जो है ना सौर मंडल का विकास हुआ। सौर मंडल के अंदर आपको बताएंगे, सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य के चारों तरफ मतलब सूर्य के चारों तरफ जो है 8 ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। कौन कौन भाई, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण वरुण, ये सभी ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह ग्रह ये सभी जो है ना सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये अगला टॉपिक है, इसीलिए अभी हम आपको खाली बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इससे क्या होता है ना कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले जो है, एक राउंड फिगर लेके चलिए कि 5 अरब वर्ष पहले लगभग जो है ना हमारा सौर मंडल बना, जिसका मुखिया कौन है, सूर्य है। यही तो सूर्य है जिससे हम लोगों को प्रकाश मिलता है, हम लोग देख पाते हैं, कोई भी काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा, जिसमें ग्रह उपग्रह सभी कुछ शामिल होता है। ठीक है, ब्रह्मांड का जो है विस्तार जो है ना लगभग मतलब अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड का विस्तार रुक गया है। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझिए कि जो ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया गया, महाविस्फोट का सिद्धांत, इसमें जो बताया गया ना कि एक परमाणु की जगह पे था ये सब कुछ, यानी कि ब्रह्मांड का, जिससे ब्रह्मांड बना है, सब कुछ एक ही जगह पे पहले था, और जब इसका विस्फोट हुआ तो सब कोई एक जगह से दूसरे जगह सब जगह फैल गया। तो ये सभी जो फैलने का काम हुआ ना, ये अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि रुक गया है। और ये बताने वाले कोई और नहीं, एडविन हब्बल थे। वो वैज्ञानिक का नाम क्या है, एडविन हब्बल। तो ये याद रखिएगा कि कौन बताया है कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है। तो देखिए इसको गांव के बच्चे होंगे तो अभी तुरंत समझ जाइएगा। गांव में देखिएगा एक सब्बल होता है, सब्बल का मतलब होता है ना गड्ढा उड्ढा खोदने वाला, यानी कि गड्ढा कहीं पे खोदना है तो वही सब्बल का यूज कीजिए। खंती जिसको बोलते हैं जी, गांव वाला लोग बोलता है खंती, या फिर उसको सब्बल बोलते हैं। तो वही सब्बल जो है वो क्या करता है, गड्ढा खोदने का काम करता है, यानी गड्ढा को बड़ा करने का काम करता है। तो यही तो बड़ा, यानी ब्रह्मांड जो बड़ा हो रहा है, इसका सिद्धांत कौन दिया, एडविन हब्बल दिया। हब्बल को जोड़ लीजिए सब्बल से, बस याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान में रखना है आपको इसको। अब देखिए इसमें निष्कर्ष जो लिखिएगा वो देख लीजिए। अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत दिए गए, जो कि अभी हम बताए थे। बहुत सिद्धांत दिया गया था, दोलन का सिद्धांत, स्फीति का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, लेकिन उसमें सबसे मान्य जो है ना महाविस्फोट का ही सिद्धांत माना जाता है, जो कि जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद लेमेत्री जिसको बोलते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जिन पदार्थों में ब्रह्मांड बना है, जिन पदार्थों से ब्रह्मांड बना है ना, वे सभी एक स्थान पर थे। उनमें कुछ समय के बाद विस्फोट हुआ, जिसके बाद ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और जिसमें आकाशगंगा, तारा, ग्रह, उपग्रह ये सभी धीरे धीरे
प्रकाश में आए। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे सौर मंडल के बारे में, यानी कि सौर मंडल क्या है, सौर मंडल में कौन कौन चीज आता है नहीं आता, उन चीजों को देखेंगे और बारी बारी से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर नए होंगे तो दोस्त यार में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको बस इतना ही करना ना, अपने दोस्त यार में शेयर कर दीजिए। और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उसका ग्रुप बना होगा, उसी ग्रुप में वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अपने आप ही के दोस्त वगैरह जो भी होंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये काम आप भी कीजिए ताकि हमको भी लाभ मिल सके और आपको भी लाभ हो सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।